अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, साल 2024 अपने इख्तिताम की जानिब है और ये साल भी बड़ा सितमगर साबित हुआ। अगर कराची के हवाले से ज़रा फोकस हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूँगा और पिछले 10 माह की अगर कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करूँ तो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की लगभग 62,000 वारदातें जो है वो रिपोर्ट की गई हैं और डकैती मज़ाहमत पर 105 शहरी हलाक हुए और इन तमाम सूरत हाल के दौरान तकरीबन 11 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये 2.5 करोड़ की जो पॉपुलेशन है कराची की, ये शहर हर गुज़रते दिन के साथ गैर महफूज क्यों होता जा रहा है? क्यों ये एहसास यहाँ पर जन्म ले रहा है कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो बेबस दिखाई दे रही हैं? आज यही सवाल लेकर हम पहुँचे हैं कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो साहब के पास। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि किसकी नज़र लग गई सर इस शहर को? ये शहर क्यों स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप भी माशाल्लाह प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं, एंकर हैं, तो हम फिगर्स पे बात करते हैं। क्राइम बदकिस्मती से इज़ कंट्रोल्ड थ्रू परसेप्शन, नॉट थ्रू रियलिटी। जो टीवी पे आप बताते हो रोज़ाना, वो हमारा एक रिलीजन बन गया है, तो उससे ज़ाहिर है ये जो आप तासुर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन अगर फिगर्स को देखें, रियलिटी को देखेंगे, आज से तकरीबन 11-12 माह पहले जनवरी फरवरी में आप देखेंगे तो स्ट्रीट क्राइम ऊपर था। ख़ास तौर केयर टेकर सेटअप के बाद बहुत इंक्रीज़ हो गया उस दौरान। और जो स्ट्रीट क्राइम हमारा एवरेज था डेली, वो 254 स्ट्रीट क्राइम्स पर डे थे, जिसकी वजह से आप लोगों ने मीडिया में बहुत ज़्यादा इस मसले को उठाया भी सही। लेकिन उसके बाद आईजी साहब और जब से मैं आया हूँ, तो ये मेरी फिगर्स नहीं है या पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं है, आप CPLC की जो थर्ड पार्टी फिगर ये रखती हैं, उनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बतदरीज क्राइम कम होता गया और इस वक्त एज वी स्टैंड टुडे हमारा 152 यानी 100 पॉइंट्स पर डे, क्राइम्स पर डे का आपको कराची को रिलीफ मिला है। तो मैं किसी भी लिहाज से नहीं कहूँगा कि शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल के सामने छोड़ा गया है। तकरीबन 24% हमारी डिक्लाइन है क्राइम में, स्ट्रीट क्राइम मच। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि मोबाइल फ़ोन है, मैं बता सकता हूँ आपको इंडिविजुअल फिगर्स भी कि उन्हीं की CPLC फिगर्स के मुताबिक इस साल 8,200 मोबाइल फ़ोन कम स्नैच हुए पिछले साल के मुकाबले। और अगर आप देखेंगे तो ख़ास तौर पे आपका व्हीकुलर क्राइम, जो सबसे बड़ा कराची का क्राइम है, वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग है। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग 45,000 से कम हो गए 34,000 हुआ, बहुत बड़ी उसमें डिक्लाइन। तो मजमूई तौर पे क्राइम 24% डिक्लाइन हुआ है। कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये मुमकिन कैसे हुआ? ये बात आप करें। सबसे पहले तो हमने अपने पुलिस के हाउस को ऑर्डर में किया और अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी। जहाँ पे क्राइम बढ़ रहा था, बहुत से अफसरान को हटाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक रिलीफ दिया शहरियों को, उसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन पे हमने तवज्जो देनी शुरू कर दी, जो पुलिस का बुनियादी काम। उससे क्या हुआ कि आप देखेंगे कि ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन बेहतर हुई, ट्रेसिंग डिटेक्शन क्रिमिनल्स का बेहतर हुआ जब उसकी तरफ फोकस हुआ पुलिस का। हमारे आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस साल हमने तकरीबन 770 के करीब, इससे कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं, 770 रिपीट ऑफेंडर्स और क्रिमिनल्स को पकड़ा, जो आमतौर पे हर साल गाहे बगाहे उनके बेल आउट हो जाती थी और वो चले जाते थे दोबारा क्राइम करने के लिए। उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड ऐसी करवाई और दूसरे तरीक़ों से कि अल्लाह के फजल से
जिनको 6 महीने पहले भी पकड़ा है, दे आर स्टिल बिहाइंड द बार्स। अच्छा, एक तो इन्वेस्टिगेशन को रोबस्ट बनाया कोर्ट्स के साथ हमने, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ पक्की कन्विक्शन हो। और इसके साथ दूसरा हमने क्या किया, आजकल जो पुलिस की बुनियाद है वो अभी पुरानी वो शो ऑफ फोर्स पुलिसिंग कि जी पिकटिंग करवा दें, पेट्रोलिंग करवा दें, वो ख़त्म हो चुका है। दैट दोज डेज आर गॉन। अब क्या है, अभी आपका सर्वेलेंस इज़ इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, उनकी ट्रेसिंग एंड डिटेक्शन इज़ डिजिटल। और इसमें अभी मैं मिसाल बताता हूँ आपको, कल ही की बात है कि कराची में 1 साल पूरे के बाद एक शहरी डिफेंस के बहुत ही पॉश एरिया से नमाज पे वो साहब जब बाहर निकले, उनको किडनैप किया गया, और ये 1 साल के बाद वारदात हुई थी। और बाय द इवनिंग दैट पर्सन was recovered, और 2 of the main culprits they were killed, and ये तो मकसद ये है कि ये सब जो सर्वेलेंस है हमारी इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज मतलब वो जो रवायती अंदाज था, हमने क्या किया, उससे निकल के अब टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की तरफ आ गए। हमने क्या किया कि हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में काम करना शुरू कर दिया। CPK, केस इन पॉइंट, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची NGO है, हमारे साथ काम करता है। अभी तक हम 1500 के करीब बहुत ही हाई पावर्ड कैमरास उनके साथ लगा चुके हैं, और तकरीबन 26 पुलिस स्टेशन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी वो बना चुके हैं, जिससे पूरे इलाके, और जिन एरियाज़ में ये गए हैं वहाँ पे क्राइम 20 से 25% डिक्लाइन हुई, प्रिवेंशन हुई है। और डिटेक्शन तो हमारी अल्लाह के फजल से इस वक्त हमारी जो डिटेक्शन है ऑल टाइम हाई है, 70% अबव है फॉर ऑल दोज केसेस जहाँ पे कोई शहरी खुदा न खास्ता ज़ख्मी या मारा गया, और मजमूई तौर पर भी हमारी 55% से अबव है। तो ये ऑल टाइम हाई, यानी ये बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स करने से जो है वो चीज़ें बेहतर हुई। मैं आउटसोर्स नहीं कहूँगा, वर्किंग विद द कम्युनिटी, हाँ ठीक है, और इन अ पॉजिटिव में, और उससे और बहुत सी चीज़ें मैं महदूद टाइम में नहीं बता सकता आप। ठीक, नहीं ये बताइएगा कि जो बात की जाती है आपकी जो पुलिस की ऑपरेशनल फोर्स है वो इस वक्त कितनी है कराची में 2.5 करोड़ की लेट से पॉपुलेशन के ऊपर? देखिए, हमारी टोटल पुलिस की मैं पहले सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करूँगा, ऑलमोस्ट 60,000 है, और इसमें तकरीबन इस वक्त वर्किंग पुलिस फोर्स 42,000 है। हमारे यहाँ एक शॉर्टेज चली आ रही है, उसको भरने की हम काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आजी साहब ने भी हमें कराची को बाकी पूरे सिंध से ज़्यादा सीटें दी हुई हैं, क्योंकि उन कॉलेजेस की जो कैपेसिटी है टू ट्रेन द रिक्रूट्स वो कुछ कम है। इसी वजह से इंक्रीमेंटली हम जा रहे हैं। इस साल भी हमने तकरीबन 2000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूट किए, उनकी ट्रेनिंग करवाई, मुख्तलिफ मराहल में ट्रेनिंग है। तो ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, कुछ अरसा हमें लगेगा आई एम श्योर। उसके बाद ये जो कंस्ट्रेंट, सप्लाई कंस्ट्रेंट मैं इसको रादर उसमें कहूँगा कि आपकी जो भी फोर्स है उसका कोई मेरे ख्याल से 8,500 हज़ार जो है वो VIP प्रोटोकॉल्स और आम तनसीबात की हिफाजत पे, फिर कोई 3,000 के लगभग जो है वो ऑपरेशन पुलिस फोर्स की आपने बात की 18,000 के करीब है। और ये आपकी बात सही है कि हमें अल्टीमेटली उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो रेशो आता है वो 1000 प्लस है, 1000 से ज़्यादा, जबकि पूरी दुनिया में वो 450 मैक्सिमम समझा जाता है। सर प्रिसाइसली हमारा 1524 है, अगर कराची की बात करें तो प्रिसाइसली 1524 है। मैं इसके बारे में ज़्यादा परेशान और फिक्र में नहीं हूँगा एज अ पुलिस चीफ। उसकी वजह क्या है, आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं उस हवाले से। तो हम फ्यूचर में बजाय कि हम संतरी और कांस्टेबल को बढ़ाएं, जो कि हमारा बल्क फोर्स है, मैं चाहूँगा इसकी कंपोजिशन पे हम डिस्कस करें। ठीक है। जो NGOs है हमारे, ASI सब इंस्पेक्टर जो कि सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं, ग्रेजुएट्स हैं, कैपेसिटी टू ट्रेन उनकी बहुत अच्छी है, और ये जो वो बहुत ही टेक्नोलॉजी सेवी है, दे कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी। तो हम उनकी तादाद जो अभी इस वक्त 12-13 हज़ार है, तो अल्टीमेटली वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, उनकी तादाद बढ़ाई जाए। सही। और जो कांस्टेबलरी है बतदरीज उसको कम किया जाए। तो अल्टीमेटली इट्स द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। नॉट द क्वांटिटी। जी जी।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद आलम ओढो साहब, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ ही हमें जाना पड़ेगा। रादर देन हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं, हमें क्वालिटी जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे, और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो साहब के दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, आप जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेकर आ जाएं, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक उमूमी तौर पर जो रवैया है पुलिस का शहरियों के साथ, या जो एक परसेप्शन है कि बजाय इसके कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, वो डर और खौफ का एहसास होता है, तो उसको ब्रीच करने के लिए, इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सबसे जो ज़्यादा जिसको हमने फोकस किया हुआ है वो कम्युनिटी से रब्ता। हम सिर्फ CPLC हमारा एक मेन स्टे है जो हमें कम्युनिटी के साथ क्लोज करता है। उसमें सब वॉलंटियर्स हैं फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी, बिजनेसमैन भी हैं, कारोबारी हजरात हैं, आम नौकरियों में काम करने वाले लोग हैं। उनके जरिए वेरी एफिशिएंट, नो डाउट। और बहुत सी चीज़ें हम खुद उनको आगे रखते हैं क्योंकि अवाम का जो एक परसेप्शन है, कम से कम बदकिस्मती से मैं उसको कहूँगा कि मीडिया ने जो क्रिएट किया है, देखिए इसको भी मैं टोटली इसको सब्सक्राइब नहीं करूँगा। उसकी रीज़न है, मैं बात फिर बड़ी हो जाएगी, लेकिन आज भी आप अगर किसी को कहें, एक बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आते हैं हमारे पास, ये मॉनेटरी इश्यूज़ होते हैं, कुछ मॉनेटरी इश्यूज़ क्रिमिनलाइज होते हैं, उनमें हम कॉग्निसेंस लेते हैं, क्रिमिनल कॉग्निसेंस, लेकिन बहुत से सिविलियन मैटर होते हैं। लेकिन वो क्यों कहते हैं कि नहीं जी, जिसको पुलिस को आप कहते हैं कि वो ट्रस्ट का भुगतान है, वो क्यों कहते हैं कि जी आप करवा के दें, आप ही करवा के देंगे और कोई नहीं। तो ज़रूर कोई चीज़ तो है, पुलिस कोई सर्विस एफिशिएंसी, कोई सर्विस डिलीवरी तो दे रहा है, जिसकी वजह से पुलिस के पास इतना, कभी कभार हम यानी कि ओवरबर्डन हो जाते हैं कि एक एक्स्ट्रा काम जो एक नो डाउट इट्स अ पब्लिक सर्विस, लेकिन हमसे डायरेक्टली रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर से, क्राइम से नहीं है फिर भी। तो इसका मतलब यह है कि इट्स अ मिक्स बैग। और आप ये नहीं कह सकते, हाँ आप ये कह सकते हैं कि मजमूई तौर पे हमारी सोसाइटी में जो बहुत सी चीज़ों की वजह से एक डिक्लाइन और फुकदान आया है, तो ज़ाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसका असर हुआ है और इम्पेक्ट हुआ है। लेकिन पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैं समझता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा है। मैं उसी तरफ आ रहा था, अकाउंटेबिलिटी, मिसयूज ऑफ पावर। एग्जैक्टली, ठीक है, हिरासत के दौरान वो जो आपके सवाबदीदी इख्तियारात हैं, एग्जैक्टली, उससे भी बड़ा डरते हैं। बहुत सवाबदीदी इख्तियारात पुलिस में आप एक लिहाज से कह सकते हैं हर डिपार्टमेंट किसी को भी चलाने के लिए सवाबदीदी डिस्क्रिशनरी पावर्स के बगैर वो डिपार्टमेंट एफिशिएंट नहीं रहता। तो पुलिसिंग के लिए, प्रॉपर पुलिसिंग के लिए मैं कहूँगा, अगर कोई सवाबदी इख्तियार है, दैट्स नॉट एन इशू। इशू क्या है कि हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस एग्जीक्यूटिव का है, हमारे ऊपर होम डिपार्टमेंट, और बाकी कंट्रोल में तो खुदा न खास्ता क्राइम बढ़ जाता है किसी एरिया में, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल दर्द सर हो जाता है, अफसरान के बारे में कहना शुरू कर देती है, आइदर दे शुड बी रिप्लेस्ड, दे शुड बी टेकन हैंडल। हमारे पास उससे भी बड़ा जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है, और ये कहना चाहिए कि ऊपर एक वो है, कोर्ट्स हैं, अदालतें। देखिए पुलिस अल्टीमेटली कोई भी चीज़ हम कर लें, FIR करते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं, विद इन 24 आवर्स हमें उनको भी कोर्ट में पेश करना होता है, जहाँ पे वो अपना मुद्दा या उनके वकील या दूसरे कर सकते हैं, या प्लस ये है कि FIR भी अल्टीमेटली कोर्ट में जाती है। तो इस तरह के बहुत से मैकेनिज्म, लेकिन उससे भी बढ़ के आजकल जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही इस मल्टी फेसेटेड माहौल जो है, ये मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया केओस का दौर है, उसमें हम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जी वो हम पे बहुत, की अगर मैं बात करूं, वो सब हम पे चेक है।
आप उसको कहेंगे दिस इज हाउ यू लुक एट इट, लेकिन हमें एक सोशल मीडिया यूनिट अपने आईजी लेवल पे, एडिशनल आईजी लेवल प्रेशर होता है, हमें बनाना पड़ा। ठीक। अच्छा, अब ये बताइए, आपने कहा कि आप यू आर आंसरेबल टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बट इन मोर केसेस जो बात की जाती है पाकिस्तान में डीपोलिटिसाइज करना कितना ज़रूरी है इदारे को, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं। तो कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान में महकमा पुलिस का, अदर मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो डीपोलिटिसाइज करना कितना ज़रूरी है और इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने कितना नुकसान पहुँचाया है? देखिए, जिसको आप डीपोलिटिसाइज करना है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट। देखिए, जब सरकार ने आपको हथियार दिया, आपको पावर्स दिए हैं कि आप हाईएस्ट अथॉरिटी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और उसको चालान करके जेल में या बंद कर सकते हैं, तो आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस का पूरी दुनिया का महज़ूब सिस्टम है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस होती हैं। मीडिया है आजकल के दौर में, और बहुत से स्टेक होल्डर्स, वेस्टेड इंटरेस्ट, बिजनेस एसोसिएशन है शहर की, एक लिहाज से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, और इस तरह के लातादार अंजुमन ताजरान है। ये हमारे ऊपर चेक है। जब भी मसला होता है वो बात करना शुरू कर देते हैं और आप मीडिया उसको कैच करते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि कोई स्टेक होल्डर कोई भी हो, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव, अगर कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया और कोई अदारा हमें यूज़ करता है फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, तो उस पर चेक होना चाहिए, डेफिनेटली उस पर होना चाहिए। तो इसके लिए रिफॉर्म्स का प्रोसेस बहुत अरसे से जारी है। दैट्स द पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि आप बात करें जनाब, ये रिफॉर्म प्रोसेस पुलिस में इस्लाहात के हवाले से बड़े पूरे पाकिस्तान में होता है, और एक ज़माने में हम सुनते थे कि KPK में बड़ी बहुत पुलिस रिफॉर्म्स आ चुकी हैं। आज किस तरह की रिफॉर्म्स हैं ये, क्या इस्लाहाती अमल है और इस वक्त इसका स्टेटस क्या है, क्या हो जाएगा इस्लाहात के बाद? देखिए, मैं ब्रीफली बात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा जो ज़्यादातर पाकिस्तान में पुलिसिंग का निज़ाम है, उसका ओरिजिन है ब्रिटिश कॉलोनियल दौर में। बिल्कुल। वो आयरिश कॉन्स्टेबलरी मॉडल है, उसमें शो ऑफ फोर्स है, बहुत ही असर्टिव पुलिस है, और बहुत कम चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम। स्लोली ग्रेजुअली वी हैव गॉटन आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि ये जो पुलिस फोर्स है ये सेम है जो कॉलोनियल दौर की थी, लेकिन वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। इसमें और ज़्यादा बेहतरी करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और प्रोसेसेस पुलिस के, मिसाल के तौर पे, अभी चंद दिन पहले मेरे पास एक बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी मोतबर शख्सियत है कि जी मैंने FIR आपके लोगों को कहने पे किया, आप लोगों ने चोर भी पकड़ लिए, लेकिन मेरा वारंट आ गया है नॉन अवेलेबल। अब वारंट क्यों आया था कि उनको नोटिस, सम्मन वगैरह, वो बिजी आदमी है, कोर्ट ने उनको वारंट भेज दिया कि आप क्यों नहीं आ रहे कोर्ट में। तो ये प्रोसेसेस जो है हमें सिंपल करने, एंड फॉर दिस द रिफॉर्म इज़ ऑनगोइंग। रिफॉर्म कोई वन टाइम नहीं होता। सोसाइटी का जिस तरह नेचर चेंज होता है, इसकी मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हाउ दे इंटरेक्ट, तो इस तरह इस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो मैं रिफॉर्म्स तो उसको नहीं कहूँगा, इसी से तो इम्प्रूवमेंट कहूँगा। जो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जैसे आपने कहा कि जनाब उनको कोर्ट का समन आ गया कि क्यों वो गवाही देने या पहचानने ये मैंने एक प्रोसेस की जिक्र किया। ऐसे हमारी नज़रों से भी गुजरे बहुत प्रोसेस है विच नीड टू बी फाइन ट्यून्ड। उनको बेहतर करने की, कानून में तब्दीली करने की ज़रूरत है। वो गवर्नमेंट को हमने बहुत सी रिकमेंडेशन ऑन एंड ऑफ हम भेजते रहते हैं, बहुत सी मंजूर भी होती हैं, कुछ नहीं हुई पाइपलाइन में। इस तरह एक और मिसाल है ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो आप मच टाउटेड कहते हैं, KPK में सबसे ज़्यादा पजीराई जिसको मिली, वो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। अच्छा। थाने के मार्फत लोग आते हैं, नॉट इन द पुलिस। नहीं, पुलिस सिर्फ उसको आउटसाइड द कोर्ट जैसे होता है वैसे ओवरसी करती है। और बहुत से मसाइल, छोटे मोटे तनाज़े, डोमेस्टिक चीज़ें जो कि कोर्ट से बाहर जल्दी में हल तलब हो सकते हैं, पुलिस सिर्फ अपना क्लाउड यूज़ करती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है, वो सब करके मसले का हल निकालते हैं। तो इट्स मोर एफिशिएंट वे। और इससे बहुत सा हमारे यहाँ जो बहुत सी चीज़ों को खामखा का क्रिमिनलाइज करने का रवाज है, टेंडेंसी है कि मॉनेटरी
ट्रांजैक्शन का मसला है, किसी ने पैसे देने नहीं है और उसको उन्होंने किसी तरह कन्वर्ट कर दिया क्राइम में, तो ये चीज़ें टेंडेंसी कम हो जाती है, तो पुलिस को टाइम, ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा मिलता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को देख सके। तो ये चीज़ें हैं, यानी ये इस्लाहाती अमल अगर इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अगर हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो ओवरऑल इसका असर जो है वो पड़ेगा। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद 2-3 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद आलम ओडो साहब, AIG कराची। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। जी, हम बात कर रहे थे इससे पहले रिफॉर्म्स, और उससे भी पहले जो बात की जाती है कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका एक बयानिया है और डिमांड है कि जनाब कम्युनिटी पुलिस जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन। तो इससे वो किस हद तक जस्टिफाई करती है, इससे मजमूई क्या असर इस पर पड़ेगा? बहुत ज़रूरी है। देखिए, पुलिसिंग आइसोलेशन में पूरी दुनिया में आजकल नहीं हो सकती। यू हैव टू वर्क विद द कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी की प्रोटेक्शन आप करते हैं, कम्युनिटी के साथ काम करना है आपको, और इसी तरह आपने उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट देना है। अब इसके बहुत से इट हैज़ बिकम सच अ वास्ट सब्जेक्ट कि इसकी बहुत सी मैनिफेस्टेशंस हैं। मिसाल के तौर पे CPLC का ओरिजिन आप देख लें, एक लोकल बहादुराबाद में नेबरहुड वॉच से शुरू हुआ, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी पुलिस के साथ मिल के एक गाड़ी दी, उन्होंने एक गाड़ी पुलिस की सही करवा के दी और कट्ठे पेट्रोलिंग की। इलाके में चोरियां ख़त्म हो गई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेंगलोस थे, दूसरे घर थे, और उन्होंने पिच इन किया, अपना एफर्ट दिया, वॉलंटियर्स दिए, पुलिस के साथ मिलके। पुलिस में भी चेक एंड बैलेंस हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई पुलिस की वर्किंग में, कि मोबाइल कभी उधर नहीं खड़ी अपनी मर्ज़ी से, सवाबदीद से, कभी उधर निकल नहीं गई, और उसी एरिया में। तो ये नेबरहुड वॉच से लेके CPK आपको दिया कि मॉडर्न उसका वर्जन है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में हमारी मदद कर मुराद सोनी साहब, दानिश अमान, आमिर छोटानी, ये सब यहाँ के मौजूद सिटीजन्स हैं, एंड वो हमारी मदद करते हैं, कैमरास लगाते हैं। और अब हम देखें ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड और बड़ी उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत बेहतरीन है, और वो पकड़े जाते हैं, क्रिमिनल वो पकड़े जाते हैं। मैंने आपको अभी मिसाल बताई कि विद इन 24 आवर्स हमने हार्डन क्रिमिनल्स को इंटरसेप्ट किया, इनकाउंटर हुआ, रिकवर किया, जो 1 साल के बाद कराची में हो गई थी। लेकिन जो मेरा भी जो गला शिकवा है, जिस तरह आपने शुरू में तमहीद की कि देखिए पुलिस में खराबियाँ, मीडिया से ज़्यादा गिला है आपको, मीडिया से ज़्यादा शिकवा है, क्योंकि 24% क्राइम नीचे है पूरे साल में। इस वक्त देखिए आप मीडिया भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो क्राइम की, इसका मतलब है क्राइम नीचे है। तो उसको आपने हमारी नेगेटिव चीज़ को जहाँ तक आपने उजागर करना है, तो ज़रूर अगर कोई पॉजिटिव काम है तो यू शुड इनकरेज, हम इनकरेजमेंट लेते हैं। सोनी साहब को मैंने प्रोग्राम में बुलाया, आप अगर मुझसे पर्सनल बात करें तो सोनी साहब को ये नेबरहुड वॉच जो है सिस्टम, वो किस तरीके से लेकर आ गए, किस तरीके से वो कौन कौन उससे बेनिफिट उठा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। मैं आपको लिंक भेजूंगा प्रोग्राम का, कम से कम आज टीवी से अच्छी बात है। आप इस तरह करें, लोगों को होप दे कि थिंग्स आर इम्प्रूव्ड अ लॉट, वी कैन स्टिल, ये पोटेंशियल है टू इम्प्रूव इट फर्दर, और इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन उसमें कम्युनिटी मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए, उसकी इंगेजमेंट होनी चाहिए। exactly. अच्छा, लास्ट मुझे पता है आपकी कुछ मीटिंग्स भी हैं इंपॉर्टेंट, एक बड़ा अहम सवाल जो आप लोग गिरफ्तार करते हैं, सारी चीज़ें, उसके बाद एक दुनिया इस वक्त बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से आगे जा रही है, तो फॉरेंसिक लैब इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है गालिबन, और सिंध में क्यों नहीं है? हालांकि सिंध जो है, अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सिंध जो है वो पूरे पाकिस्तान में लीड कर रहा है, तो इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पर कैसे रह गई, और उसको किस तरीके से अकोमोडेट कर रहा है, किस तरह आगे बढ़ रहा है? जी, फॉरेंसिक लैब एज वी स्पीक वेरी ग्रेशियस के, यानी कि मैं कहूँगा कि जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, CM साहब ने बहुत पहले ही ये मंजूर किया था। बदकिस्मती से उसमें कुछ मसले आ गए, जिसकी वजह से उसका जो ओपनिंग है
या उस कंप्लीशन, उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आई एम श्योर कि अभी कुछ अरसे में उसका इफ्तिताह हो जाएगा। इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक्स, एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर कि जिस तरह क्राइम के हवाले से हमने बेहतर किया है, तो वो फॉरेंसिक लैब भी हमारी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री होगी। बल्कि मैं इससे भी आगे जाऊंगा कि फॉरेंसिक्स के बगैर जो मॉडर्न वे ऑफ पुलिसिंग है, इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टिगेशन, मोर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन, आपका रिकॉर्ड भी, हर चीज़ भी, एंड द थर्ड वन इज़ यूज़ ऑफ दिस फॉरेंसिक एविडेंस। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि हमें न सिर्फ ये कि ये दिस विल बी अ सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी जो हमारी फॉरेंसिक्स एविडेंस को भी एनालाइज करके हमें रिपोर्ट्स देगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली रीजनल लेवल पे हमें अपनी इन हाउस फॉरेंसिक लैब भी चाहिए, जिसके लिए वी आर वर्किंग। और इसमें क्या होगा कि कराची रीजन में, हैदराबाद रीजन, सक्खर रीजन, लाड़काना रीजन, इसमें आपकी पुलिस के डिस्पोजल पे वो फॉरेंसिक, ताकि हम फॉरेंसिक्स खुद भी करते रहें। और क्योंकि आजकल जो डिजिटल फॉरेंसिक्स है मोबाइल का और इस तरह की बहुत सी फील्ड है, उसमें पुलिस को एक्सपर्टीज़ है भी सही, और लेकिन उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये तब मुमकिन होगा। ठीक है, वो कैपेसिटी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी एंड से, आवाम की एंड से, आप जब तक अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करते, आपके उसमें डॉक्यूमेंटेशन इंतहाई ज़रूरी है, चाहे वो पाकिस्तान में आबादी के हवाले से हो और चीज़ों के हवाले से, तो तभी आपके लिए चीज़ें आसान होगी। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर क्राइम रेट और सारी चीज़ें वैसे ही बहुत ख़त्म हो जाती हैं, बहुत कम रहते हैं। मैं इससे भी एक स्टेप आगे जाऊँगा, डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेड बट डिजिटाइज्ड। ओके, ठीक है, क्योंकि आजकल इन मोर एडवांस फॉर्म, हाँ देखिए, डिजिटाइज डेटाबेसेस, पहले हमारे पास क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड बहुत ही महदूद होता था, अब लाखों में, और ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के बाद पूरे मुल्क में वो क्रिमिनल इस्लामाबाद में वारदात कर रहा है, कराची में भी कर रहा है। तो हमें ये सब, और इतना लाखों का डेटा, ये डिजिटाइजेशन से ही उसको हम रिट्रीवल और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जावेद आलम ओढो साहब। और चलें जी, पिछले साल जैसे गुजर गए, 2024 जैसे गुजर गया, लेकिन आगे आइंदा आने वाले सालों के लिए पूरी कोशिश होगी कि जिस डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है, जिस डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है, जिस डाटा माइनिंग की बात की जा रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे चलते हुए हम हमारी जो पुलिस है वो और ज़्यादा मौसर और मुस्तनद साबित हो, और इस ख़ित्ते में, इस रीजन में, इस शहर में जो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, अमन व अमान को यकीनी बनाने के हवाले से, उसमें वो और मज़ीद बेहतर तरीके से आगे बढ़े। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।